अपन आज जो पढ़ेंगे वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक का आगे का टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक्स होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है मतलब जो मटेरियल है हमारा, कौन सा वाला, जो इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस रखे बट कंडक्टिविटी ना करे। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने ना दे, है ना, तो वो वाले सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहलाती है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है बेटा, पोलराइजेशन होता है। क्या होता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या फिनोमिना है, ठीक है, पोलराइजेशन क्या फिनोमिना है। ठीक है, देखो बेटा, पोलराइजेशन क्या फिनोमिना है, जब भी किसी मटेरियल को, वो भी कौन से मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को काय के अंदर प्लेस किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। काय के अंदर प्लेस किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। तो सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को दूसरे वर्ड में समझो तो पोलराइजेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जा रही होती है तो वो हर डायरेक्शन में होती है ना, हर डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगे बेटा, इस तरीके से वाइब्रेशंस होते हैं, है ना, ये ऊपर नीचे और इनसाइड आउटसाइड, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होते हैं, वाइब्रेशन। तो इनके कुछ वाइब्रेशन क्या कर जाएंगे, रिड्यूस्ड, किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में बचेंगे। क्या में बचेंगे, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में बचेंगे, तो उस फिनोमिना को कहा जाता है, पोलराइजेशन कहा जाता है। हिंदी में बेसिकली इसको बोलते हैं ध्रुवण। ठीक है, मतलब उसके जो हर हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है वो क्या कर जाएंगे, रिड्यूस कर जाएंगे। कहां पर हो जाएंगे, किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर हो जाएंगे। किसके अंदर हो जाएंगे, केवल एक डायरेक्शन के अंदर। तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, पोलराइजेशन। हम अभी पोलराइजेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स। पोलराइजेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे बेटा, डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन क्या होता है, कि पोलराइजेशन को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, when a dielectric when a dielectric when a dielectric is placed inside placed inside a inside a n कर लेना इसको, inside an external electric field, external electric field। काय में प्लेस कर दिया बेटा अपन ने उसको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। देन अ, ठीक है, देन अ dipole moment is induced, then a dipole moment is induced। ठीक है, उसके अंदर क्या इंड्यूस्ड हो जाते हैं बेटा, डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाते हैं। क्या इंड्यूस हो जाते हैं, डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और किस डायरेक्शन में इंड्यूस होते हैं बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंड्यूस होते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। whose value is proportional to proportional to whose value is proportional to the intensity of external electric field, the intensity of external electric फील्ड। ठीक है बेटा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने अप्लाई करके रखी है उसी की डायरेक्शन में, उसी की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनली क्या हो जाता है, वहां पर हमारे डायपोल एग्जिस्ट करने लग जाते हैं या बनने लग जाते हैं। कल अपन ने दो देखे थे बेटा, दो बनाए थे ना डाइलेक्ट्रिक, याद है, दो डाइलेक्ट्रिक इन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए थे, लिखा था ना उसमें मैंने, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो तरीके के पोलर था और एक नॉन पोलर था। पोलर किसको कहा था, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर क्या ना करे, कोइंसाइड ना करे। दूसरा जो था नॉन पोलर, नॉन पोलर में क्या था,
दोनों है ना सिमेट्रिक था या फिर वो प्लस माइनस कोइंसाइड करते थे। अब यहाँ पर हम फिनोमिना क्या देखेंगे बेटा, यहाँ से अपन ने क्या लगा के रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगा के रखी है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, एक्सटर्नल। अब इसके अंदर क्या क्रिएट होंगे, ढेर सारे डायपोल्स। डायपोल्स क्रिएट होंगे बेटा, बाउंड चार्जेस हैं इसके पास। डायइलेक्ट्रिक्स के पास बेसिकली कौन से चार्जेस होते हैं, बाउंड चार्ज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से कॉन्साइड करता है या एक बाउंड में रहता है, बाउंड बना के रहता है, बॉन्ड बना के रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मतलब ये प्लस होगा, ये क्या होगा बेटा, ऑब्वियस बात है। अब इसको देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, सही है ना। तो ये एक सिंगल डायपोल है। क्या सिंगल डायपोल लाई करेगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर, नहीं। एसी क्या होते हैं, ढेर सारे डायपोल होते हैं। एसी के बगल में अरेंज होगा एक और जिसमें माइनस प्लस होगा, इसके बगल में फिर से एक और माइनस प्लस, इसके बगल में एक और माइनस प्लस, समझे बात को। तो ऐसे करके क्या होगा, मल्टीपल ऑफ डायपोल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मल्टीपल ऑफ डायपोल्स बनेंगे। तो मल्टीपल डायपोल्स की वजह से जो इंटेंसिटी होती है उसी को क्या कहा जाता है बेटा, पोलराइजेशन। क्या कहा जाता है, देखो मल्टीपल डायपोल है, हमें एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आती थी, याद करो। एक सिंगल डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी अपन ने, एक्सियल पोजीशन पे, परपेंडिकुलर पोजीशन पे। सिमिलर लाइक दैट देखो इनसाइड में कितने सारे डायपोल बन रहे हैं, तो इन सब के कारण क्या होगा, इन सब के कारण भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू को क्या कर देती है, रिड्यूस्ड। क्या कर देती है। अब बेटा पोलर हो या नॉन पोलर हो या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर दोनों केसेस जम जाते हैं इस तरीके से। देखो जो पोलर वाला डायग्राम बनाया था अपन ने, उसमें कहीं भी पोजीशन थी, कोई एकदम अरेंजमेंट नहीं था। पोलर में एक अरेंजमेंट था कि नीचे प्लस था ऊपर क्या था बेटा, माइनस। नीचे प्लस था ऊपर माइनस था, अरेंजमेंट वहां पर था। पर इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दोनों को ही रख दो, पोलर को रखो या नॉन पोलर को रखो, हमेशा कैसे जमेंगे, वो इस तरीके से जमेंगे। क्यों जमेंगे इस तरीके से, बिकॉज माइनस देखो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और प्लस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ऐसे अट्रैक्ट होकर क्या क्रिएट करा इन्होंने, डायपोल। अब डायपोल की डायरेक्शन अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं ना बेटा। जैसे इसमें देखें तो डायपोल की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी। इसके अंदर ढेर सारे डायपोल हैं, तो डायपोल की डायरेक्शन कैसी आई, इस तरीके से आई। तो ये छोटे छोटे डायपोल की डायरेक्शन है, इन सबका वेक्टर सम होगा। तो इसके इनसाइड में क्या बन जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, जिसको अपन बोल देते हैं ई इनसाइड। क्या बोल देते हैं, ई इनसाइड। यहाँ से अपन ने ई एक्सटर्नल अप्लाई करी, डायपोल्स की वजह से क्या बनी, ई इनसाइड बनी। जैसे ही ई इनसाइड बनेगी तो इसके दूसरी तरफ बेटा ये क्या होके मिलेगी हमको, थोड़ी सी कम होके मिलेगी। ये एक्सटर्नल जो यहाँ पे पास होगी ना इधर दूसरी तरफ से, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, देखो इंड्यूस का मतलब ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होना बेटा। ये डाइलेक्ट्रिक को जब अपन ने इसके अंदर रखा ना, तब हमें इसे डायपोल बने नहीं दिख रहे थे इसके अंदर से डायपोल बने नहीं दिख रहे थे हमें, बस हम बाउंड चार्ज बता रहे थे। पर ये क्या होगा, जैसे ही प्लस होगा तो ये माइनस इधर अट्रैक्ट होगा, प्लस इसके अपोजिट में अट्रैक्ट होगा, तो क्या क्रिएट करेंगे ये डायपोल। एक डायपोल नहीं है, क्या है, मल्टीपल ऑफ डायपोल्स हैं। और इसका क्या है, कुछ वॉल्यूम भी होगा, इसका कुछ वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम के अंदर क्या प्रेजेंट है, मल्टीपल ऑफ डायपोल प्रेजेंट हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है बेटा, पोलराइजेशन कहा जाता है। बात समझ में आई क्या होता है पोलराइजेशन बेटा। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब यही होता है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी कभी वो इस चीज से भी लिखते हैं, ई ऑफ पी। ई ऑफ पी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल्स। अपन ने ईपी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल्स। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या आएगी बेटा, डायपोल आएगी। डाइलेक्ट्रिक का काम अगर यहाँ पे तुम इक्वेशन में देखना चाहोगे, तो यहाँ तुम्हें जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, यहाँ से एक्सटर्नल अप्लाई करी, यहाँ पे जो दूसरी तरफ, इसके दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ईओ। ईओ मतलब आउटपुट जो भी मिला हो, आउटवर्ड जो जा रही है, फाइनल जो है। तो ईओ इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बेटा, ई एक्सटर्नल माइनस ई ड्यू टू पी या ई ड्यू टू इनसाइड। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, इस तरीके से थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन मतलब कम हो जाना।
इंड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा, उसके अंदर बनना, प्रोड्यूस हो जाना, इंड्यूस हो जाना, ठीक है। ऑटोमेटिक जैसे चार्ज आने का फिनोमिना बताया था ना, देखिए इसके अंदर रहेगी बेटा इलेक्ट्रिक, यहाँ पर रहेगी, यहाँ से अपन ने ज्यादा अप्लाई करी ना तो यहाँ पे कम मिलेगी। ऐसा समझ लो तुमने लकड़ी को बांधा, एक तरफ से तार लगाया, दूसरी तरफ फिर तार लगा दिया, अब यहाँ से करंट पास करवा रहे हो बेटा, करंट पास करवा रहे हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवा रहे हो बेसिकली। अब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाई तो क्या तुम्हें दूसरी तरफ करंट लगता है वायर में? नहीं लगता, बिकॉज जो वुड है वो क्या करेगी, उसको रिड्यूस कर देगी। यहाँ से तुमने ज्यादा दिया और यहाँ क्या मिला तुम्हें, मिला ही नहीं, लकड़ी के केस में तो मिला ही नहीं, पर दूसरा सब्सटेंस होता तो थोड़ा बहुत मिलता। तो ये रिड्यूस किसने करा, इस सब्सटेंस ने करा। ये कौन से सब्सटेंस ने करा, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ने करा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटर ही होते हैं एक हिसाब से, वो बस इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसके अंदर चार्ज बनेंगे, ठीक है, डाइपोल प्रेजेंट रहेंगे, बाउंड चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हमारा इसका होता है क्या बेटा, डाइलेक्ट्रिक वाली बात होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी सी सिंपल है ना। तो हम देखो पोलराइजेशन पढ़ ही रहे हैं तो इसको पूरा डिफाइन कर देते हैं। जो पोलराइजेशन होता है बेटा, वो पोलराइजेशन क्या होता है ना, पोलराइजेशन की डेफिनेशन के साथ लिख देते हैं। पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू डायपोल मूवमेंट, क्या आएगा बेटा, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जिस वॉल्यूम के अंदर जितना भी डायपोल मूवमेंट है, नेट डायपोल मूवमेंट है, उन दोनों के रेशियो को क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन कहा जाता है। एक चीज याद रखना बेटा, पोलराइजेशन को कैपिटल पी से लिखते हैं। पोलराइजेशन को कैसे लिखेंगे, कैपिटल पी से। डायपोल मूवमेंट जो होता है वो स्मॉल पी होता है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम। ये हमारा क्या है, पोलराइजेशन है। ये क्या है हमारा बेटा, पोलराइजेशन। बात समझ में आई इतनी सी, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, पोलराइजेशन। यूनिट क्या होना चाहिए बताओ, यूनिट पता है तुमको, पी यूनिट, पी की यूनिट क्या होती है, कूलाम इनटू मीटर, है ना। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो बेसिकली यूनिट क्या आ जाएगी, कूलाम मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी काय की यूनिट है बेटा, पोलराइजेशन की यूनिट होती है, ठीक है। अब ये जो हमें बता रहा है वो क्या है, इसमें अपन एक फैक्ट लिख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, it is clear that in the presence of dielectric medium, in the presence of dielectric medium, in the presence of dielectric medium, the intensity of external electric field, the intensity of, the intensity of external electric field get reduced, get reduced। देखो अपन अब पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, बताओ पढ़ी है या नहीं पढ़ी अपन ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, पढ़े हैं ना। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ कैसे डिफाइन होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से लिखते हैं अपन और एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, दो वर्ड बताए थे। तो के यहाँ पर कैसे डिपेंड करेगा, यहाँ से अपन ने ई एक्सटर्नल डिफाइन करी, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ई आउटपुट जो बाद में मिल रही है, वो किसके बाद मिल रही है, उसके रिड्यूस्ड होने के बाद में मिल रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय, बात समझे या नहीं समझे। क्या अब इसको डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बेटा, आएगी ना, बिकॉज एक्सटर्नल ज्यादा है और दूसरी तरफ जो हमें मिल रही है वो क्या है, कम है। तो तुम इसको डिवाइड करोगे तो के ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर एयर और गैस को छोड़ दें तो उसके बाद बाकी सब में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है या ग्रेटर होती है बेटा, ठीक है। ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट था, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। पोलराइजेशन में देखो एक वर्ड यहाँ पर और लिखा हुआ है, देखो यहाँ कुछ लिखा था ना, whose value is, देखो यहाँ से देखो, whose value is proportional to the intensity of external electric field। ये डेफिनेशन भी कहीं यूज होगी, क्या बोलना चाह रही है ये डेफिनेशन, कि जो P है तुम्हारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय के है ना। ये डायपोल मूवमेंट नहीं है बेटा, क्या है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काय के, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के।
तो ये एक और डेफिनेशन बनती है जिसको अपन बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी का मतलब जो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ को बताए, हाउ मच जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या कर सके, अपने ऊपर सहन कर सके, वो कौन बताता है? ससेप्टिबिलिटी बताता है बेटा। जी जी, इसके अंदर देखेंगे बेटा। नेक्स्ट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होगा? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बेटा। ठीक है ना? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो शो करेगी वो क्या शो करती है? देखो इसमें सिंपल से देख लेना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या इंट्रोड्यूस करती है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसे अपन ने एक चीज पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मैंने तुम्हें क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड काय की स्ट्रेंथ को बताता है, इंटेंसिटी काय की स्ट्रेंथ को बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी किसकी स्ट्रेंथ को बताएगी? मटेरियल की स्ट्रेंथ को बताएगी बेटा। किसकी स्ट्रेंथ को बताएगी? मटेरियल की स्ट्रेंथ को बताएगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन देखो सिंपल सी है, पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर is directly proportional to external electric field, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अपन एक और बार देख लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बताता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन क्या होगी? जो पोलराइजेशन वेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काय के? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो अपन डिफाइन करेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा? एक काय। काय क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। काय यहाँ पर क्या है? ससेप्टिबिलिटी है बेटा। ठीक है, दी रहेगी बेटा, बहुत से केसेस में दी रहेगी। या और तुम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अगर तुम पोलराइजेशन वेक्टर निकालने के लिए एप्लीकेबल हो तो तुम इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं पोलराइजेशन को डिफाइन कर रहा था कि कोई भी तुम्हारा मीडियम है, उस मीडियम के अंदर क्या होगा बेटा? प्लस माइनस होगा, डायपोल बनेगा। डायपोल मूवमेंट को अपन 2ql लिखते थे। अब मैं यहाँ 2 को रिड्यूस करके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ डायपोल की लेंथ से मतलब है बेटा। इस टाइम पर सिर्फ अपन डायपोल की लेंथ को क्या मान ले रहे हैं? L। हमने वहां 2L क्यों मानी थी? क्योंकि हमारी डेरिवेशन क्या रहे? थोड़ी सी इजी। क्योंकि तुम अगर वहां पे डेरिवेशन में इसको L लेते तो क्या होता? इसका हाफ पोर्शन L/2 ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता हमें डेरिवेशन सॉल्व करना। इसलिए अपन ने वहां हमारे फायदे के लिए क्या लिया था? 2L लिया था। यहाँ पे अपन सिर्फ लेंथ को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं क्योंकि हम इसको चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे। डायपोल मोमेंट को किसके फॉर्म में लिखेंगे बेटा? चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हम इसलिए इधर पे कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? अब देखो, अगर मैं इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बनाना चाहता हूं तो बेटा क्या करूंगा? ए से डिवाइड और ए से मल्टीप्लाई। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बताओ क्या बनेगा इससे? इससे क्या बनेगा? क्या बनना चाहिए? डायपोल जो मूवमेंट तुम डिफाइन कर रहे हो क्या बनेगा? क्यू डिवाइडेड ए क्या होता है? सिग्मा। ये क्या बन जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा पी लिख दे रहा हूं। पी क्यों? जो ये डायपोल बन रहे हैं, ढेर सारे डायपोल बनेंगे इसके अंदर, उसकी कौन सी डेंसिटी बेटा? चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी उनकी। वी क्या हो गया उसका? वॉल्यूम। तो क्या पोलराइजेशन डिफाइन कर सकते हो? डेफिनेशन याद करो पोलराइजेशन की, P डिवाइडेड बाय V विच इज इक्वल्स टू सिग्मा P और V डिवाइडेड बाय। तो पोलराइजेशन डायरेक्टली काय के इक्वल होता है? चार्ज डेंसिटी के भी इक्वल होता है। ठीक है, पोलराइजेशन और एक और चीज काय के इक्वल होता है बेटा? चार्ज डेंसिटी के भी इक्वल आता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये फॉर्मूले काम आएंगे बेटा। कभी डायरेक्ट भी बता सकते हो कि जो पोलराइजेशन है वो काय के बराबर होता है? चार्ज डेंसिटी के भी बराबर होता है। काय की? उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। ठीक है, सरफेस के ऊपर वो भी निकाल सकते हो तुम। उसका एरिया पता है, सरफेस एरिया पता है, तो तुम उसका सिग्मा टाइम्स जो है वो निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, चलो देखो बेटा, हमें अब एक और लास्ट चीज पढ़नी, वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या है लास्ट? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है?
है ना। देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, maximum value of electric field which can be applied, which can be applied, which can be applied on parallel plates, on parallel plates, parallel plates without breaking off, without breaking of molecules, ठीक है, without breaking of molecules is called डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस तरीके से डिफाइन करा बेटा, कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने ऊपर सहन कर सकता है। कोई भी मीडियम है, इसमें पैरेलल प्लेट के फॉर्म में रखा हुआ है वो मीडियम अगर है हमारे पास, तो वो मीडियम कितनी स्ट्रेंथ को अपने ऊपर झेल सकता है कि उसके मॉलिक्यूल्स क्या ना करें, ब्रेक ना हो। ब्रेक मतलब टूटे ना, है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाएगा बेटा। तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, स्ट्रेंथ है। यहीं से तुम इस सब चीजों को याद रखना। और बेसिकली अपन स्ट्रेंथ को कई बार काई से भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ को बताने का काम करता है ना। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है बेटा। यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिट क्या आएगी इसकी, वोल्ट पर मीटर आएगी बेटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, है ना। और एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, देखो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिख लो बेटा, एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जो एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ये होती है एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। एयर के मॉलिक्यूल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ब्रेक होना स्टार्ट करते हैं, इस अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसके बाद। ये बहुत ज़्यादा है बेटा। कितना है ये, कितना ज़्यादा, नंबर कितना ज़्यादा, 30 लाख, 30 लाख वोल्ट का अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वोल्ट पर मीटर की, तब जाके एयर के क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स ब्रेक होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हाँ, तो ये हमारी क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है यहाँ पर।